रणबीर शर्मा इसकी हकीकत सामने आएगी या राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा ये पूरा मामला? आपने सही कहा चौधरी साहब, सच्चाई सामने जरूर आएगी और अभी सरकार को फौरी ये केस सीबीआई को दे देना चाहिए। चाहे वो पूर्ण कुमार जी का था, दोनों हाथ से बहुत गलत हुए हैं, दोनों ने सुसाइड भी गलत किया है। लाइफ एक चैलेंज है, उन्हें चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना चाहिए था। जो भी इल्जामात थे, चाहे पूर्ण कुमार पे थे या एएसआई के ऊपर थे, लेकिन उन्होंने जो सुसाइड किया वो सही नहीं किया और इसकी सच्चाई बिल्कुल आएगी, सामने आएगी। एसआईटी भी अपना काम करेगी और साथ ही साथ अभी इन सारे मामले को और अच्छी तरह से तह में जाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी कर देनी चाहिए। सच्चाई तह तक जरूर से जरूर आएगी, इसमें दो राय नहीं है। चाहे पूर्ण कुमार जी के साथ कोई जाति हुई है या संदीप कुमार के पास कोई ऐसा प्रेशर था, वो सारी चीजों की सच्चाई नहीं, वो कार्रवाई निष्पक्ष जांच होती दिख रही है या हीला हवाली दिख रही है? अभी सीधे सीधे नहीं, अभी कोई जांच सही तरीके से नहीं चल रही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ये फौरी सीबीआई को केस दे देना चाहिए। ना तो लोकल पुलिस हरियाणा उसको अच्छी तरह से तफ्तीश कर पाएगी, सो बहुत सारे उसके ऊपर राजनीतिक सामाजिक प्रेशर होते हैं, और इसी तरह चंडीगढ़ पुलिस भी नहीं कर पाएगी। तो इन सब का बेस्ट इलाज है कि आप फौरी सीबीआई पुलिस को दे दीजिए, जिससे कि सेंट्रल पुलिस है वो अपने हिसाब से एक एक फैक्ट्स लाती चली जाएगी और जो भी तथ्य छुप गए हैं उनको सबको बाहर लेके आएगी और सबकी संतुष्टि भी होगी। चाहे वो पूर्ण कुमार जी का केस था, चाहे लाठर जी का केस है, दोनों केसों की सच्चाई को लाने के लिए ये निहायत जरूरी है। और ये महापंचायत पंचायतों का सिलसिला, इस पर भी तो विराम लगाएंगे ना, वरना भावनाएं आहत होती हैं, लोगों को बात पूरी समझ में नहीं आती है, पूरी तस्वीर सामने आएगी नहीं और लोग विचलित होते घूमेंगे। बिल्कुल, शरारती तत्व इसमें काम करेंगे, वो इसे जाट बनाम जाति व्यवस्था के लेके आएंगे और कहीं ना कहीं आग लगाने की कोशिश करेंगे। इसलिए इन सब पे एक ही तरीका होगा कि भी हमने केस सीबीआई को दे दिया है और सीबीआई अपने नए सिरे से एक एक फैक्ट्स को लेके आएगी। ठीक है जगविंदर पटियाल, ये बात सबसे पहले आपने कही, आपको लगता है कि ऐसा होगा? मुझे ये लगता है कि खुद हरियाणा के चीफ मिनिस्टर सैनी साहब को और जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, दोनों ही एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के नेता हैं, उन दोनों को मिलकर ये फैसला लेना चाहिए और इसमें रिकमेंडेशन करनी चाहिए डीजीपी चंडीगढ़ को कि जिस तरह से विवाद हो रहे हैं, जिस तरह से फैक्ट सामने आ रहे हैं, ऐसे में किसी भी राज्य की या यूनियन टेरिटरी की पुलिस को जांच को आगे बढ़ाना मुश्किल हो सकता है। और इसमें अगर फैक्ट्स को, सिर्फ फैक्ट्स पे जांच रखनी चाहिए। अगर फैक्ट्स को इग्नोर करोगे तो इस पर राजनीति होगी। फैक्ट्स को इग्नोर किए बिना अगर जांच को आगे बढ़ाना है तो सेंट्रल एजेंसी तो क्या सत्ता के खेल में भ्रष्टाचार की लड़ाई को जानबूझकर जातीय संघर्ष में बदलकर असली मुद्दों से ध्यान अटकाया जा रहा है? ये एक सवाल पूछ रहे हैं हमारे दर्शक। देखिए, इसको आगे और भटकाया जा सकता है। मैं तो ये कहूंगा, मैं फैक्चुअल बात करता हूं, मैं कभी भी हाइपोथेटिकल बात नहीं करता, ना राजनीतिक बात करता हूं। तो सवाल यह है कि राजनीति ना हो पाए, लोग आपस में ना बटे, इन जो ये क्राइम हुआ है या जो सुसाइड के केसेस हैं, इसकी जांच एक क्राइम की तरह की जाए और फैक्चुअल रहे ये, और जो भी दोषी हो, चाहे वो अफसर हो, चाहे वो नीचे का मुलाजिम हो, कोई दबाव डालने वाली बात हो, उन सबको चार्जशीट किया जाए, दैट्स इट। और अगर सेंट्रल एजेंसी जांच करती है तो जाहिर सी बात है कि उसमें तथ्य सामने आ जाएंगे बिना किसी लाग लपेट या हिला हवाली के। तो मतलब इफ एंड बट करने की जरूरत नहीं है, सीधे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो हकीकत है वाई पूरण के आरोपों की कि भाई अत्याचार किया गया, दमन किया गया, या संदीप लाठर कह रहे हैं वो तो दरअसल भ्रष्टाचारी थे और मैं उसे ही उजागर करने के लिए निकला था, दूध का दूध पानी का पानी तो होना ही चाहिए और जितना जल्द हो उतना बेहतर। आज बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।